नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कश्यप और आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जो शायद आपने टीवी या फिल्मों में कई बार देखी या सुनी होंगी, जहां पर बच्चा बचपन में अपने माँ बाप की डांट सुनकर घर से भाग जाता है और 14 साल बाद जब वह वापस आता है तो अपनी लग्जरी गाड़ियों से और आराम की जिंदगी के साथ। असल में ऐसी फिल्मी कहानी कम ही सुनने को मिलती हैं। ऐसी एक कहानी है जनपद हरदोई के ब्लॉक सांडी के रहने वाले शख्स रिंकू की, जो महज 12 वर्ष की आयु में अपने माँ बाप की डांट सुनकर किन्हीं कारणवश घर छोड़कर चला जाता है और तकरीबन 14 साल बाद जब यही लड़का किसी कारण से बनारस के लिए जाता है तो जनपद हरदोई से गुजरता है तो उसको अचानक अपने गांव की याद आती है। फिर वह अपने गांव जो कि हरदोई के ब्लॉक सांडी के गांव सैतियापुर वापस आता है, किंतु रिंकू अपने माँ बाप का नाम और परिवार भूल चुका होता है। पर रिंकू जैसे ही अपने गांव पहुंचता है, ग्रामवासी उसे पहचान लेते हैं और उसको घर ले जाते हैं। वहां उसकी माँ भी उसे पहचान लेती है। परिवार के लोग उससे पूछते हैं कि बेटा 14 साल कहाँ रहे, तब वह बताता है कि वह लुधियाना में ट्रक ड्राइविंग करता है और लुधियाना में ही रहता है, किंतु उसके पास फिल्मी हीरो की तरह लग्जरी गाड़ी और बंगला नहीं है और 2 साल पहले उसने शादी कर ली है। बेसिक वेशभूषा में रहता है और अपना नाम गुरप्रीत बताता है। अगर रिंकू के गांव की बात करें तो गांव में मां सीता देवी और पिता सरजू और 5 भाई रहते हैं जो कि खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग रिंकू उर्फ गुरप्रीत को ट्रकों का मालिक बता रहे थे, असल में गुरप्रीत एक ट्रक ड्राइवर है जो कि ड्राइविंग कर अपने परिवार का जीवन यापन करता है। जब मीडिया 100 की टीम जब हकीकत जानने के लिए रिंकू के गाँव पहुंची और उसके परिवार से बात की, तब पता चला रिंकू महज एक ट्रक ड्राइवर है और वह लुधियाना वापस लौट चुका है और होली के बाद आने के लिए कहा है। वरनहाल जो भी हो, माँ बाप के कलेजे के टुकड़े को 14 वर्ष बाद देखने पर जो सुख महसूस हुआ उसे सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं। मौजूद हूँ जो एक लड़का 14 साल पहले घर छोड़ के कहीं गुम हो गया था। वो 14 साल पहले अपने गांव वापस आया है, जो जिसका नाम रिंकू है। और जब वो 14 साल बाद घर वापस आया, अपने गांव वापस आया है, अपना नाम गुरप्रीत बता रहा है। तो आइए जानते हैं उसके गांव चलकर कि क्या इसके पीछे सच्चाई है और क्या उसके माँ बाप उसके बारे में कहना चाहते हैं, कैसा वो अनुभव करते हैं जब वो 14 साल के बाद अपने गांव वापस आता है। तो आइए चलते हैं उसके पैतृक गांव सांडी। नमस्कार, मैं प्रवीण राठौर, मीडिया 100 न्यूज से। अभी तक आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि एक बच्चा जो है बचपन में कहीं चला जाता है और कई सालों के बाद वो घर लौट कर आता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है गांव सैतियापुर ब्लॉक सांडी में। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं क्या इसके पीछे सच्चाई है। जी चाचा जी बताइए, आपका जो लड़का वापस आया है तो कैसे क्या हुआ था प्रकरण, उसके बारे में बताइए। आप किस उम्र में वो गया था और कब ये वापस आया? 12 साल का बच्चा था और 13 साल के बाद घूमा है वापस। 13 साल के बाद वापस आया? 14 साल के बाद जब वो वापस आया तो कैसे उसने पहचाना कि यही मेरा गांव है, और आप लोगों ने कैसे उसको पहचाना? वो रात में आया था, हम लोगों ने पहचान भी नहीं पाया था, लेकिन उसके पास अपने मोबाइल तो चलते ही हैं, वो अपने लेके आया होगा, अपने चला रहा था। रात में हमने पहचान नहीं पाया, पैर छुए, फिर भी हमने पहचाना। सुबह हमने कहा बेटा ऐसा है, यहीं रहो। यहाँ रहने के कारण वो वापस नहीं चले। जी बिल्कुल, जब कोई बच्चा जो कि 14 साल पहले गया था घर वापस आता है तो उसकी खुशी का जो अनुभव है वो केवल एक माँ बाप ही समझ सकता है। तो आपने उसे रोकने की कोशिश की? रोकने की कोशिश की, खुशी बहुत हुई, लेकिन उसका अपना काम जो करता था वहीं चला गया, हमारे पास रुका नहीं। तो इस समय कहाँ काम कर रहे हैं वो? लुधियाना। लुधियाना में किस चीज का काम कर रहे हैं? ड्राइवरी का काम कर रहे हैं। अच्छा, लोगों ने जो ये बताया है कि वहां से ये जब लौटे हैं और उन्होंने अपना कारोबार डाला है, क्या इसके पीछे सच्चाई है कि उनके क्या अलग से कारोबार चल रहे हैं या कहीं वो जॉब नौकरी वगैरह ही कर रहे हैं? आपको क्या? हम ये नहीं बता सकते, हमने भी अभी देखा नहीं। हम झूठ क्यों कहेंगे? जी झूठ नहीं कह सकते हैं। हमने जब पहुंचेंगे तब हम आपको सच्चाई बताएंगे। जी, चाचा जी का कहना है अभी इसमें क्या सच्चाई है? जो लोग बता रहे हैं कि इनका खुद के ट्रक वगैरह है, जो भी एजेंसी वगैरह जो उन्होंने वहाँ पे
विकसित किया है। इसके पीछे क्या सच्चाई है आगे ही पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर इनका कहना है कि वहां पर अभी ये ड्राइवरी का काम कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है जब कोई बच्चा 14 साल पहले जो कि गया था और घर वापस आता है तो उसकी खुशी का जो ठिकाना है वो माँ बाप ही बता सकते हैं। चलिए अब उनकी माँ से जानते हैं क्या कैसा अनुभव करती हैं वो। बता दे तो चाची जी बताइए, जब वो आपका लड़का घर वापस आया तो आपने कैसे पहचाना? पहचानो का अब सकल सभी है तो कुछ पहचान ही नो कैसे पहचान। वह बताबो जो भाई बताओ कैसे पहचाना आपने? पहचाना का गाड़ी तो मोहरा पर भी निकल गई, फिर वहाँ लोगों ने पूछा बताई करी तब लेके ही आए मोहरा पर। नहीं तो लड़के ने कैसे पहचाना कि यही मेरा गांव है, कुछ बताया उन्होंने? उन्हें पूछे बताया चले आए। अच्छा, जब मतलब वो व्यक्ति इधर से गुजरा तब उन्होंने महसूस किया कि ये मेरा जानने वाला गांव है, कुछ ऐसा महसूस किया होगा। हाँ कब गाड़ी पता है टक्करियानी थी, ट्रक ठाड़ी थी, कहूँ मालिक भरी तहाँ जे गए थे उसका छुटाऊ। तब हिंगे हरदोई घर के पहुँचे आए हुए तो पढ़ी पढ़ाई के तब हिंगे आए। अच्छा, कहाँ जा रहे थे ये नहीं बताया? बनारस गए जा। अच्छा, जो लड़का आज से 14 साल पहले घर से चला गया था बिना बताए, लुधियाना को बताया जा रहा कि वो वहां पर जाके काम वाम करने लगे थे। किसी कारणवश काम से वो बनारस की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में जब वो हरदोई से गुजरे तो उन्होंने देखा कि ये गांव कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो उस लड़के को एहसास हुआ कि ये मेरा पैतृक गांव है जो कि मैं छोड़ के चला आया था। तो सीधे वो गांव की ओर आते हैं, आपके घर की ओर आते हैं, आपसे मिलते हैं। हाँ अच्छा, तो अभी वो जो है वापस चले गए लुधियाना क्या? हाँ तो क्या बताया? ऐसा सुना है कि उनकी शादी वादी कर ली है? शादी कर ले। अच्छा, तो अभी कितने दिन हुए शादी किए हैं? 2 साल। 2 साल हो गए। तो अब ये कब बताएं कि वापस आएंगे? होली बाद। होली के बाद बताएं। तो आपने उन्हें रोका नहीं? रोक कत्ते नुका हुआ फोन बहु आती बहु फोन करती रहे, बेर बेर घबरा रहे। जी। वहाँ का न अखबार पढ़े जा रहे तो लोग कहते रहे कि अब यही नहीं तुम्हारे सरदार यही नहीं, तो घबरानी उन्हें फोन करो तुमने को जाओ बेटा और क्या करें। जी बिल्कुल, तो बड़ा ही दुख होता होगा जब वो चले गए यहाँ से। और होली के बाद बता के गए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ जाके उन्होंने अपना व्यापार स्टैंड किया या जो भी है। अब क्या कितनी सच्चाई है ये तो होली के बाद वो व्यक्ति जब आए यहाँ पे रहे तभी पता चल पाएगा। मैं कैमरामैन अमित वाजपेयी के साथ प्रवीण राठौर।